तो आज एक ऐसी समस्या के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में जूझ रहे हैं। अगर आप या आपके पार्टनर कंसेप्शन नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो गया है तब भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये एक समस्या होती है। मेडिकली इस समस्या को इनफर्टिलिटी टर्म दिया गया है। इनफर्टिलिटी यूँ तो बहुत छोटा सा टर्म है, लेकिन इसमें काफ़ी ब्रॉड, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इनफर्टिलिटी के कई कारण होते हैं। औरतों में अलग कारण होते हैं, मर्दों में अलग कारण होते हैं। तो इन वजूहात का, इन रीजंस का, इन कॉजेस का डिस्कशन किया जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स मान लें साइन इसमें क्या है या सिम्टम्स क्या है, हमें दिखाई देते हैं नहीं दिखाई देते हैं, यानी ये बीमारी से हम क्या जूझ रहे हैं। तो सिंपल सा इसका एक सिम्टम यही होता है कि कोई भी बेबी या बच्चा नहीं हो पाना 1 साल या उससे ज़्यादा तक ट्राई करने के बावजूद। तो इस समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए ये वीडियो है। इसमें हम पहले बताएंगे कि मेल में इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मेल में इनफर्टिलिटी के बहुत सारी वजहें होती हैं। इसमें से एक वजह ये हो सकती है कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घट गई हो, या फिर स्पर्म की क्वांटिटी घट गई हो, या फिर स्पर्म की क्वालिटी घट गई हो। तो कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे चारों तरफ होने वाला पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड्स हैं, या रेडिएशन है, या कोई केमोथेरेपी ली है, तो जिससे स्पर्म अफेक्ट हो जाती है। कोई बीमारी हो, कोई इन्फेक्शन हो, या इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम तक इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई ली हो, केमोथेरेपी चली हो, एंटी कैंसर ड्रग्स ली गई हो, जिससे स्पर्म के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। स्पर्म के निकलने में या स्पर्म के रास्ते में ब्लॉकेज हो जाना, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिससे हमारे टेस्टिकल्स से निकलने वाले स्पर्म का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसी एक बीमारी है वेरिकोसील, जिसमें वेन फूल जाती है, टेस्टिकल के चारों तरफ वेन फूल जाती है, जिससे टेस्टिकल का साइज कम हो जाता है और स्पर्म पे प्रोडक्शन रुक जाता है, या फिर स्पर्म का प्रोडक्शन सप्रेस हो जाता है और स्पर्म की क्वालिटी भी घट जाती है। तो वेरिकोज वेन रास्ते को हिंडर करता है, स्पर्म के पासेस को भी हिंडर करता है। या हर्निया का ऑपरेशन कराया गया हो तो उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कोई भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, ये ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है उस तक सही से नहीं पहुंच पाता है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में स्पर्म पहले ही निकल जाते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक सही से नहीं पहुंच पाते हैं, और स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में स्पर्म एफिशिएंटली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजैकुलेट नहीं हो पाते हैं, जिससे स्पर्म एग के संपर्क में नहीं हो पाता है और इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो फीमेल में अगर इसकी बात करें तो फीमेल में भी कई वजहें हो सकती है इसकी। फीमेल में यूट्रस जो है, यूट्रस का शेप और साइज नॉर्मल होना चाहिए, सही होना चाहिए, कोई उसमें डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, जिससे स्पर्म अच्छे से ट्रैवल कर सके और एग ओवरी से अच्छे से निकल सके। कभी कभी फाइब्रॉइड हो जाता है, गांठें हो जाती हैं, मांस की गांठें जिसे बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो जाता है, जो पानी की गांठें होती हैं वो बन जाती हैं कभी कभी। इससे यूट्रस का साइज और शेप चेंज हो जाता है। यूट्रस का साइज और शेप चेंज होने की वजह से स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में या स्पर्म के फ्लो में और एग के फ्लो में जो है हिंड्रेंस पैदा हो जाता है, रुकावटें आ जाती हैं, जिससे स्पर्म और एग नहीं मिल पाते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। कभी कभी हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कुछ लेडीज में दूध बनाने वाला हार्मोन जो प्रोलैक्टिन होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से
ओवुलेशन का प्रोसेस सप्रेस हो सकता है। ऐसे ही थायराइड हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो गया है या बहुत ही कम अमाउंट में सीक्रेट हुआ है तो उससे भी ओवुलेशन का प्रोसेस हिंड्रेंस पैदा करता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बच्चेदानी होती है या यूट्रस होता है उसके अंदर की दीवार का मांस बाहर, यूट्रस के बाहर वाली दीवार पे आने लगता है, जिससे इसका शेप चेंज हो जाता है और फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, इसकी वजह से भी फर्टिलाइजेशन होने में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है या बहुत पेनफुल होती है, तो वो या बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इस कंडीशन में भी ओवुलेशन सही से नहीं हो पाता है और स्पर्म और एग का मिलन ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाता है, ये सैल्पिंजाइटिस जिसे बोलते हैं, इसमें सूजन आ जाती है या कभी कभी इसमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से एग का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज होती हैं, क्रोनिक कंडीशन होती हैं, क्रोनिक इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से यूट्रस या बच्चेदानी कमज़ोर पड़ जाती है और वो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को अटैच नहीं होने देती। फाइब्रॉइड या ट्यूमर या फिर रसोली, ये मांस की गांठें होती हैं, अगर ये बच्चेदानी में कहीं भी हो गई है तो ये यूट्रस का शेप चेंज कर देती हैं, उसका आकार बदल देती हैं और स्पर्म और एग के चलने में, उनके मिलने में ये हिंड्रेंस पैदा करती है। रसोली अगर फैलोपियन ट्यूब की जगह पर हो गई है, उसके मुंह पर हो गई है, तो फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देती है। या फिर अगर नीचे की तरफ सर्विक्स की तरफ अगर ये रसोली हुई है तो स्पर्म के फ्लो में हिंड्रेंस पैदा करती है। तो यूँ तो इसकी बहुत सारी वजह ये हो ही गई है और इसमें स्ट्रेस भी एक मुख्य कारण हो सकता है। मेल में स्ट्रेस अगर है तो स्ट्रेस जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करके हमारा जो आदमियों का तजीब है या फिर ये है, इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रोड्यूस कर देती है। तो इसके और कई भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे ये कंडीशन वर्स हो सकती है, कोई अल्कोहल कंजम्पशन करता है या फिर कोई नशे का लत लग जाती है किसी को, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है, यानी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं, उनसे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यूँ तो इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हर किसी को अपना वंश चलाना होता है, अपने बच्चे पैदा करने होते हैं और अपना वंश आगे बढ़ाना होता है, तो ये एक काफ़ी परेशानी पैदा करने वाली परेशानी होती है। तो इस कंडीशन के लिए भी काफ़ी इलाज अवेलेबल है आजकल, और सबसे कामयाब इलाज जो इसका रहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इसमें यूनानी देसी दवाइयों द्वारा जो इलाज किया जाता है, मेल फीमेल की हेल्थ में सुधार किया जाता है, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है।